Subscribe and hit the bell icon to never miss another update from India Forums. बहुत ज़्यादा दिलचस्पी थी एक्टिंग में और इसलिए मैं 9th स्टैंडर्ड में थी एंड आई गॉट इनटू मूवीज एज अ हीरोइन। तो बहुत बचपन में मैंने अपना करियर सिलेक्ट कर लिया था। यू नो समवेयर अलोंग द वे एक अवार्ड क्या होता है, इट्स अ फॉर्म ऑफ अप्रिसिएशन। तो एग्जैक्टली इट वाज दैट फीलिंग कि एक अवार्ड मिला, एक अप्रिसिएशन मिला, पब्लिक से मिला, गवर्नमेंट से मिला कि वी नो कि आप कहीं ना कहीं आपका बहुत बड़ा हाथ रहा है। हेलो दीपिका जी, स्वागत है आपका इंडिया फोरम्स पर। कैसे हो आप? थैंक यू वेरी मच, मैं बहुत अच्छी हूँ। आप सब कैसे हैं? हम भी बिल्कुल ठीक है। थैंक यू सो मच इंटरव्यू के लिए मौका देने का। थैंक यू थैंक यू। वेल, जब आपको हम देखते हैं तो हमें मन में वही दिखता है, सीता माता ही नजर आती है। अब आपकी एक छवि बन चुकी है सीता माँ जैसी, तो क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? अब देखिए, ये तो बहुत पुरानी बात है क्योंकि छवि बन चुकी है, बहुत अरसा हो गया है इस बात को। ऑलमोस्ट 30 साल से मैं जी रही हूँ सीता जी बनकर। तो कहीं ना कहीं एक एक्सेप्टेंस भी है और एक बार एक्सेप्टेंस हो जाता है फिर आई थिंक लाइफ इज वेरी कंफर्टेबल। जब तक आप एक्सेप्ट कोई चीज़ को नहीं करते तब तक एक दुविधा में रहते हैं कि भाई ये क्यों हुआ मेरे साथ, या क्या अच्छा हुआ या नहीं हुआ। सो आई एम एक्सेप्टेड इट, आई एम ओके, आई एम लिविंग विद इट एंड आई एम ब्लेस्ड कि लोग इतना प्यार करते हैं। आपने कई फिल्मों में भी काम किया है, रामायण तो माइथोलॉजिकल था, इसके अलावा आपने कई फिल्मों में काम किया, बट लोगों को कहीं ना कहीं वो एक्सेप्ट नहीं हो रहा था क्योंकि उनके सेंटिमेंट्स हर्ट हो रहे थे, क्योंकि उन्होंने आपकी वैसी छवि बनाई हुई थी। तो आपको ऐसा लगता है कि वो एक बैरियर बन गया था एक टाइम पे? सो बेसिकली रामायण करने के बाद मैंने पिक्चरें नहीं बहुत ज्यादा की है, मैंने सिर्फ रीजनल्स की हैं जो एकदम टिपिकल सीता जी से जुड़ी हुई इमेज थी। एंड इमीडिएटली 1 साल के अंदर मैं ऑलरेडी पार्लियामेंट में आ चुकी थी और उसी साल मेरी शादी हुई थी। सो जो कुछ भी मैंने किया है वो रामायण के पहले हुआ है। जो भी मतलब यू नो एज अ हीरोइन के तौर से मैंने अगर काम किया है तो सो पब्लिक शुड नॉट फील बैड एट ऑल, क्योंकि मैंने कभी भी सेंटिमेंट्स को हर्ट नहीं किया। दीपिका जी, आपसे जानना चाहते हैं कि क्या आपको बचपन से ही एक्टिंग में दिलचस्पी थी या ये वक्त के साथ हो गया? बहुत ज़्यादा दिलचस्पी थी एक्टिंग में और इसलिए मैं 9th स्टैंडर्ड में थी एंड आई गॉट इनटू मूवीज एज अ हीरोइन। तो बहुत बचपन में मैंने अपना करियर सिलेक्ट कर लिया था एंड स्कूल के दिनों में हर एक प्ले में मैं पार्टिसिपेट करती थी। एंड बचपन में मैं बहुत सुंदर रहती थी, तो मतलब सुंदर थी, तो मतलब हर एनुअल डे के जो फंक्शंस होते थे, एवरी टाइम द टीचर वुड से कि नहीं नहीं उनको तो रखना ही है। तो आई ऑलवेज न्यू एंड देन बचपन से फॉर सम रीजन और दी हम जहाँ पे भी जाते थे, कोई प्रोड्यूसर हो या कोई हो तो हमेशा ऑफर आती थी मुझे। सो इट वाज ऑलवेज देयर द बैक ऑफ माय माइंड और लकीली राजश्री की एक ऑफर आई, बहुत बढ़िया ऑफर आई एज अ हीरोइन इन द 9th स्टैंडर्ड। मैंने एक्सेप्ट भी कर ली। तो कहीं ना कहीं यस, आई वांटेड टू बी एन एक्टर। जब इतनी पहचान मिल जाती है, फेम मिलता है, लोग आपको इतना प्यार करते हैं, उसी के साथ साथ एक वक्त ऐसा आता है जो वो आपको लाइफ में एक डिफिकल्टी लाता है कि आप कुछ चीजें नहीं कर सकते अपनी जिंदगी में। तो क्या आपके साथ ऐसा हुआ? हाँ हाँ, ऑफ कोर्स बहुत होता है, क्योंकि एज एन एक्टर इज वन स्टोरी, बट मेरे साथ तो ये भी हुआ है कि भाई एक इमेज है, सीता जी की इमेज है, तो बहुत सारी चीजें हम नहीं कर सकते। जैसे जब शादी के बाद मेरी सास ने मुझे कहा था कि सब्जी खरीदने चलना है, तो दैट वाज अ वेरी ब्यूटीफुल मोमेंट फॉर मी कि मैं कुछ और करने जा रही हूँ, लेकिन पूरा वहाँ पे क्राउड हो गया, जितने सब्जी वाले थे सब लोग बुला रहे थे मुझे एंड मेरी मदर इन लॉ बहुत अपसेट हो गई थी कि ये क्या, मैं रोज यहाँ पे आती हूँ और आज ये सब हंगामा हो रहा है। एंड देन धीरे धीरे ऑफ कोर्स वो नॉर्मल होने लगा, बिकॉज मैं काफ़ी रेगुलरली वंस इन अ वीक जाती थी, बिकॉज आई वांटेड टू ब्रिंग दैट रूटीन इन माय लाइफ। सो वो मैंने किया, बट बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है एज एन एक्टर यू कैन नॉट डू एंड सीता जी के तौर से आप नहीं कर सकते हैं। जैसे अब मैं जीन्स में पहनना पसंद करती हूँ, लेकिन मैं बिल्कुल कभी भी नहीं पहनती हूँ, तो घर में पहन लिया या कभी ऐसी जगह पे पहन लिया वेयर यू नो इट्स नॉट अ पब्लिक प्लेस और समथिंग लाइक दैट। सो या देयर आर लॉट ऑफ रिस्ट्रिक्शंस, लेकिन देयर इज ऑलवेज प्रोज एंड कॉन्स। कोई भी सिचुएशन में प्रोज एंड कॉन्स तो होता ही है, तो यू जस्ट हैव टू एक्सेप्ट दैट
सिचुएशन। उस दौर के जो लोग थे वो आपको देखकर ही पहचान जाते हैं, उनको तो लगता है कि आप स्वयं ही उनके लिए सीता माता है। जी। बट जब कोविड-19 आया और जब फिर उन्होंने रामायण फिर से टेलीकास्ट किया तो काफी यंग जनरेशन ने भी देखा है। बिल्कुल। तो आपको लगता है कि आपने वो कंट्रीब्यूशन दिया है कि आप अपने धर्म को आगे लेके जाए, लोगों में जागरूकता फैलाए? कहीं ना कहीं रामायण, हमारा रामायण ने सनातनी को जगाया है, ये बात तो हकीकत है। जब 87 में आया था तभी भी, और इस वक्त कोविड में आया तभी भी, क्योंकि फर्स्ट टाइम घर पे आपको रामायण देखने को मिल रही थी, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं थी। तो ये बहुत कन्वीनियंट हो गया लोगों के लिए, एंड उनको पसंद भी बहुत आया। उसके साथ साथ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, दे रियलाइज कि वो लोग सत्संग कर रहे हैं, वो लोग सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं है, इट्स अ सत्संग। तो दे वर वेरी हैप्पी कि हम भगवान का नाम ले रहे हैं और हमारे भगवान का नाम ले रहे हैं हम। सो दे वर वेरी हैप्पी अबाउट इट। सो आई थिंक कहीं ना कहीं ये एक जागरूकता आई है रामायण, दोनों वक्त जब रामायण रिलीज हुई है उस वक्त। आपको राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में बुलाया गया था, पूरी स्टार कास्ट को बुलाया गया था। कैसा लगता है कि ऐसा लगता है कि देश के लिए मैंने इतना कुछ बड़ा कर दिया कि मुझे इसमें आमंत्रित किया जा रहा है? जी बिल्कुल। सो आई वाज वेरी वेरी एक्साइटेड, बहुत मुझे खुशी हुई कि इतनी बड़ी पोजीशन हमें दी गई, हमारा मतलब हमें आमंत्रण मिला। एंड समवेयर अलोंग द वे, एक अवार्ड क्या होता है, इट्स अ फॉर्म ऑफ अप्रिसिएशन। तो एग्जैक्टली इट वाज दैट फीलिंग कि एक अवार्ड मिला, एक अप्रिसिएशन मिला, पब्लिक से मिला, गवर्नमेंट से मिला, कि वी नो कि आप कहीं ना कहीं आपका बहुत बड़ा हाथ रहा है आज जो भी होने जा रहा है। तो बहुत अच्छा लगा, गर्व महसूस हुआ। एंड एक्चुअली जब हम वहाँ पे मंदिर में खड़े होकर राम जी की मूर्ति देखी, तब वी रियलाइज के मतलब इट्स अ वेरी ह्यूज मैग्नीट्यूड, एक बहुत बड़ी चीज आज हमने देखी है लाइफ में, जो शायद आने वाले 1000 साल तक लोग बात करने वाले हैं। आपने इतना काम किया है हर लैंग्वेज में, तमिल, मलयालम, हिंदी, गुजराती, और लोग आपको इतना प्यार भी करते हैं। बट हम आपसे जानना चाहते हैं कि क्या आप अपनी जर्नी से सैटिस्फाइड हैं आज आप जहाँ पर हैं, इससे आपको लगता है कि हाँ सैटिस्फाइड? ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आई रियली लाइक इट। आई थिंक आई एम मोर देन सैटिस्फाइड, बिकॉज आई विल टेल यू व्हाट, एज एन एक्टर आप एक्टिंग में ही रहते हैं, उसके बाद आपकी शादी होती है, फिल्म इंडस्ट्री में किसी के साथ हो जाती हैं, आप कंटिन्यू करते हैं, नहीं भी होती तभी भी आप एक्टर ही रहते हैं, आपके बच्चे सेट्स पर बड़े होते हैं, एंड आप इवेंचुअली ओल्डर रोल्स करने लगते हैं, लेकिन आप एक्टर ही रही हैं। बट मेरे साथ आई हैव बीन वेरी ब्लेस्ड, मैं एक्टर रही, मैंने पार्लियामेंट के 5 साल मैंने निकाले, उसके बाद मेरी शादी ऐसे घर में हुई जो कोई कनेक्शन नहीं था इंडस्ट्री के साथ। तो जैसे मैंने अभी आपको कहा, मेरी सास मुझे सब्जी खरीदने लेकर जाती थी, ऐसे बहुत सारे इंसिडेंसेस मेरे लाइफ में छोटे छोटे हैं जो मुझे खुशी मिली है जिससे। एंड एक नॉर्मल मैंने फील किया है कि मैं एक नॉर्मल मदर हूँ और एक नॉर्मल हाउसवाइफ हूँ। मैंने ईच एंड एवरी पीटीए मीटिंग्स अटेंड की हैं मेरे बच्चों की, स्पोर्ट्स डे मैंने अटेंड किए हैं, जहाँ जहाँ मतलब उनको जाना था, इंटर हाउस, इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन्स, आई हैव गॉन माई सेल्फ। सो ऐसा एक चीज़ मतलब मदरहुड का नहीं है जो मैंने छोड़ा है कि भाई मुझे काम पे जाना है एंड आई कैन नॉट कम, या मेरी माँ संभाल रही है या मेरी सास संभाल रही, बिल्कुल नहीं। आई हैव सिंगल हैंडेडली डन एवरीथिंग, इंक्लूडिंग शुरू के 8-10 साल तो मैं ही खाना पकाती थी। आई हैड 2 हेल्पर्स बट आई वुड ओनली कुक। उसके बाद फिर मैंने कुक रखा, क्योंकि जब बच्चे 9th-10th में आ गए तो ट्यूशन्स हमारे घर पे होते थे, तो 15-20 बच्चे मतलब उनके फ्रेंड्स जो सर वगैरह आते थे उनके भी नाश्ते वगैरह रोज के रोज होते थे। सो आई गॉट अ कुक एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, पर मैं मेन्यू सेट करके देती थी। सो आई हैव एंजॉयड माय फैमिली लाइफ अ लॉट, जो बहुत कम लोगों को मिलती हैं। So I enjoyed the stardom, I enjoyed motherhood, I enjoyed being a wife. So मैं really I think राजू जी की कृपा रही है।
आप पहली ऐसे इंसान हैं जिन्होंने मुझे बोला है कि हाँ मैं सैटिस्फाइड हूँ अपनी इस जर्नी ग्राफ से। ओके, अच्छा। कोई नहीं होता है, सब बोलते अच्छा। हैं नहीं अभी और कुछ करना है। नहीं, सी लाइफ में हमेशा आगे बढ़ना है। जैसे आज मुझे एक प्रोडक्शन मैं कर रही हूँ, धरतीपुत्र नंदिनी, मुझे 10 और करने हैं। सो वो अलग बात है, लेकिन जो अगर पास्ट का आप पूछे, आई एम वेरी हैप्पी। मतलब मेरे लिए आई थिंक माई लाइफ हैज बीन रियली वेरी फुलफिलिंग। जब मेरे बच्चे बड़े हो गए, मैं राइट टाइम पे वापस भी आ गई और मुझे काम भी मिल गया। सो आई थिंक अब इससे ज्यादा मैं क्या मतलब भगवान से मांग सकती हूँ। भगवान की कृपा है। हाँ, एब्सोल्युटली, राम जी की कृपा है।